नमस्कार। भारत के इतिहास में आज स्वागत है आपका। आज हम आपको बताते हैं एक ऐसा इतिहास जो मुगलों ने छुपाया है या कहे उनके कवियों ने छुपाया है। भारत में दो ऐसे भी सेनापति भी थे जिनका वर्चस्व पूरे विश्व में विख्यात था। वो कभी कोई युद्ध नहीं हारे। नाम है उनका आला उदल। कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में जब मोहम्मद गौरी ने राजा परमाल को संदेश भेजा कि तुम हमारे अधीन हो जाओ। सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने बुंदेलखंड से युद्ध किया था। उस समय उदल ने मोहम्मद गौरी को हराया था और 15 वर्षों तक आला उदल ने उससे कर लिया था। यही नहीं, आला उदल आलखंड के हिसाब से आला उदल ने 52 राज्य जुटे, क्योंकि 11वीं शताब्दी में देश नहीं हुआ करते थे, सिर्फ छोटे मोटे राज्य हुआ करते थे, उनके राजवंश हुए करते थे, जिन्हें आला उदल ने हराया और एक विजय स्तंभ की स्थापना की। उसमें मोहम्मद गौरी समेत पूरे विश्व के सभी राजा थे, जिसमें जयचंद और पृथ्वीराज चौहान भी सम्मिलित थे। पृथ्वीराज चौहान, जयचंद और राजा परमाल, ये तीनों आज के समय में हम बोल सकते हैं साढ़ू भाई थे। साढ़ू भाई मतलब कि मामा माहिल की 3 बहनें थी। तीनों बहनों की शादी उस समय भारत के 3 राजा थे। भारत में सिर्फ 3 राज्य थे, एक जयचंद, दूसरा पृथ्वीराज चौहान, तीसरा राजा परमाल। मामा माहिल अपना वर्चस्व दिखाने के लिए तीनों राजाओं से अपनी बहनों का शादी किए थे। मामा माहिल, देखिए, हम पृथ्वीराज चौहान जो आलखंड में बताया गया है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय नहीं है, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय है। ये आपको ध्यान देना होगा कि आल्हा और पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ ही नहीं था। उनका युद्ध पृथ्वीराज चौहान की द्वितीय हुआ था, जो अभी हम लास्ट हिंदू हृदय समाज पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं। उनके बड़े पिताजी का नाम था पृथ्वीराज चौहान द्वितीय। ये आपको ध्यान देना है कि आलखंड में जो युद्ध हुआ है वो पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के साथ युद्ध हुआ है पूरे आलखंड में। तो अब शुरू करते हैं मोहम्मद गौरी को कैसे हराया। जब मोहम्मद गौरी का दूत जब आला उदल के सामने राजा परमाल को बोलता है कि हम तुम्हारे योद्धाओं को मार देंगे और उनकी रानियों को हम दासी बना लेंगे। ये शब्द सुनते ही बिना कुछ बोले राजा परमाल बोल पाते, उसके समय आल्हा ने उनका सिर काट दिया था दूत का, और दूत के साथ एक पत्र भेजा था उदल को कि हम तुम्हारे राज्य में आ रहे हैं, स्वागत की तैयारी करो। और उस समय ढेवा का युद्ध नीति कौशल और मलखान और उदल, ये तीनों ने गुप्त रूप से बिना राजा परमाल को बताए युद्ध छेड़ दिया था। और उस युद्ध में विजयी हुए और पूरा कर लिए 15 साल तक, और आल्हा और राजा परमाल को 15 सालों तक कर दिया था। ये बात पूरे विश्व में फैल गई। जहाँ भी आला उदल जाते थे, लोग पहले ही डर के मारे उनकी अधीनता स्वीकार कर लिए। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान को छोड़े तो पूरे भारत और विश्व में उनका परचम लहरा रहा था, जिसके लिए उन्होंने राजसी यज्ञ किया और विजय स्तंभ गाड़ा गया महोबा में, माँ शारदा के तालाब के सामने। कहा जाता है इस विजय स्तंभ में सभी राजा आए थे, जिसमें मामा माहिल को ये बहुत चिढ़ हुआ। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के कान भरे, जिससे पृथ्वीराज चौहान और आल्हा उदल के बीच मतभेद पैदा हुआ। और ब्रह्मा की शादी जो पृथ्वीराज चौहान की द्वितीय के बेटी बेला के साथ हुई थी, तो उन्होंने वो शादी कैंसिल किया और इस बीच आल्हा उदल और पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के बीच मतभेद शुरू हो गए और बेले के गौने के लिए युद्ध हुआ। कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान द्वितीय इतने कठोर थे कि उसने अपने ही दामाद ब्रह्मा को
मार दिया और इसलिए आल्हा और उदल का युद्ध पृथ्वीराज द्वितीय के साथ शुरू हुआ। बहुत लोगों का कहना है आल्हा और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ उनका युद्ध हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, जब आल्हा और पृथ्वीराज द्वितीय का युद्ध हुआ था उस समय पृथ्वीराज चौहान की उम्र मात्र 16 वर्ष थी। इसलिए ना उनकी कोई बेटी और ना ही उनके बेटे का होने का कोई प्रमाण मिलता है। ये जानकारी अच्छी लगी तो आप शेयर कर सकते हैं। बहुत लोग पूछेंगे कि यह जानकारी कहाँ से मिलती है, तो मैं आपको बता दूँ, ये आलखंड का आप जब बुक खोलेंगे तो उसमें जो 91वीं लड़ाई है वो खंभा उखाड़ने के लिए है, विजय स्तंभ उखाड़ने के लिए है। और आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से महोबा एक बुक है, वो बुक मंगा सकते हैं। उसमें जो जो युद्ध जहाँ जहाँ जीते गए हर शिलालेख पे उनका वर्णन है, वो साक्ष्य के साथ वो दिया गया है। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे हिंदी में आपको मिल जाएगा महोबा एक बुक आप डालेंगे तो आ जाएगा। चलिए, जय श्री राम। और अगर ऐसी कुछ आपके पास जानकारी हो या इसमें मुझे बोलने में कुछ त्रुटि हुई हो तो आप आपकी जानकारी साझा कर सकते हैं।